सरकार की क्या ऐसी योजना है कि उनको उन्हीं के गांव में ऐसा बसाया जाए, रिवर्स फ्लाइंग जो हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। इसीलिए हमने कहा कि इस आपदा को हम अवसर में तब्दील करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है हम इसे अवसर में तब्दील करेंगे। उन्होंने अपने सरकार मंत्रिमंडल की एक उप समिति गठित की सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में। वो इस बात का पूरा एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप तैयार कर रही है कि जितने भी सब प्रवासी आ रहे हैं उनको जो रिवर्स माइग्रेट किए हैं इनको हम यहीं पर रोकें, यहीं पर वो स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हो, उनको हम फैसिलिटेट करें। उसके लिए बाकायदा एक पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है कि किस प्रकार से उनके गांव में ही रह करके, अड़ोस पड़ोस में ही रह करके रोजगार के अवसर सृजन हो और उसी के साथ वो अपने परंपरागत खेती, दाती और गांव की भी देखभाल करें और यहीं पर रह करके अपने तरक्की का रास्ता निकालें। रिवर्स फ्लाइंग में बहुत सारे लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं, लेकिन गांव में उनका विरोध कर रहे हैं गांववासी ही। इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है? ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। और मैं उसका ताज़ा तरीन उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कांग्रेस अध्यक्ष जी को जरा आईना भी दिखाना चाहता हूँ। उनका एक बयान था, वो अपने विधानसभा में जाकर के देखें। वहीं पर एक गांव है, वहाँ पर डाडुआ, वो गांव के लोग हैं, गांव वालों ने नहीं आने दिया। तो ये तमाम सारे गांव में स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन इसलिए मैंने एक अपील और की कि जिस प्रकार से इस बार तमाम सारी शक्तियां पंचायतों को दी है सरकार ने, पंचायत अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें, उनके क्षमताओं का विकास भी होगा। और बाकायदा जो प्रवासी भाई बहन हमारे बाहर आए, हम उनकी अच्छे से देखभाल करें, अपने पंचायत घर में, अपनी स्कूल की बिल्डिंग में, अपने सामुदायिक भवन में उनको अच्छे से रखें, सब व्यवस्था उनकी करें। जहां पर आवश्यक होगा सरकार की तरफ से भी पूरी मदद मिलेगी। लेकिन हमें उन्हें अपने घर परिवार का, अपना गांव का सदस्य मान करके उनकी देखभाल करनी है। और उस क्वारंटीन अवधि में उनको तमाम सारे सुविधाएं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के आधार पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पे संबोधन के दौरान कहा है कि ग्राम स्वराज का जो नारा है उसको यदि फलीभूत करना है तो हमें जो भारतीय गांवों का मानस है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आपस में मिलजुल करके करने का, उसको मजबूत करना है। एक तो अभी तक का ये कोविड के दौर में जो बहुत शानदार काम इस क्षेत्र में हुआ है, जिसमें प्रशासन ने बहुत शानदार काम किया, पुलिस महकमे ने बहुत शानदार काम किया, मीडिया का बहुत शानदार सहयोग मिला और जन सहयोग बहुत व्यापक मिला, उसके बारे में हमने चर्चा की, सबको धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और हमने इस क्षेत्र में एक तो रिजॉल्व ये रहा कि कोई भी संक्रमण नहीं होने देंगे, अभी तक हम उसमें सफल हुए। दूसरा, हमने एक बात और कही कि आपदा है, भारतीय जनता पार्टी एक भारत हम सब भारतीय के सिद्धांत पर काम करती है। कोई क्षेत्र का मूल निवासी है या किसी दूसरे प्रदेश का निवासी, उसको यहाँ रहने में, शेल्टर देने में, उसके खाने पीने की कोई भी व्यक्ति बिना भोजन, बिना शेल्टर के नहीं रहे। और आज भी जो दूसरे प्रदेश का कोई कामगार यहाँ रहना चाहता है उसको हम फैसिलिटेट करेंगे, जो जाना चाहते हैं उसको जाने के लिए फैसिलिटेट करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे प्रवासी कामगार यहाँ आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। साथ ही साथ पूरी जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका 100% पालन करने की मैं सभी से अपील कर रहा हूँ। प्रधानगणों से प्रार्थना कर रहा हूँ, असाधारण जिम्मेदारी, अधिकार उनको सरकार ने इस बार दिए हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है, उनको भी अपनी क्षमता साबित करने के लिए और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए अवसर है। और भारतीय ग्रामीण समाज का जो दर्शन है, जिसे हम बोलते हैं ग्राम स्वराज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसका सहयोग लेकर के हम, चाहे हमारे गांव में कोई क्वारंटीन सेंटर है या प्रवासियों को उनको कुछ समय के लिए अलग रख करके उनको मैनेजमेंट करने का सवाल हो, उनके भोजन पानी का हो, सब चीज़ों में हम बढ़ चढ़ करके करेंगे। और संक्षेप में मैंने जो विधवा
विकलांग, वृद्धा 3-3 महीने के एडवांस में पेंशन, गरीब को 1 महीने 5-5 किलो राशन फ्री, बीपीएल और एनएफएसए अंत्योदय के लिए जो राशन था वो सारा सब 3 महीने का एडवांस, एपीएल के भी राशन दुगुना 3 महीने के लिए एडवांस, उज्ज्वला का 3 महीने के लिए गैस फ्री, जनधन खाते वाली माताओं बहनों को 500 रुपया प्रति माह, और तमाम सारी कल्याणकारी योजनाएं जो है उनको पहुंचाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का संकट ना हो। साथ ही सरकार ने वचनबद्ध इस बात के लिए कि जो प्रवासी कामगार यहाँ पर आ रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए और उनके स्वरोजगार के लिए सरकार निश्चित रूप से वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। मंत्रिमंडल की एक रूप समिति सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में बनी है, वो बाकायदा एक रिकवरी प्लान पर काम कर रही हैं। और जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, इस रिवर्स माइग्रेशन को जो क्राइसिस में हुआ, इसको हम अवसर में, अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने का लक्ष्य सरकार ने बनाया। थैंक यू।